राम नाम कितना पावरफुल है और क्या इससे हमारा जीवन बदल सकता है? राम नाम तो पावरफुल है ही। ये पूरा संसार नाम से चल रहा है। किसी साधक को कैसे पता चले कि मेरी सिद्धि प्राप्त हो चुकी है? आप जाप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, राम नाम का कोई भी जाप कर रहे हैं, तो आपके साथ क्या होगा, धीरे 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 आपका ऑरा क्रिएट हो जाता है, आपका ऑरा बन जाता है, फिर आपको वाणी की सिद्धि मिलती है। अगर कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा को सिद्ध करना चाहता हो तो उसके लिए कोई नियम अनुष्ठान है? हम तो ये कहेंगे हनुमान चालीसा सिद्ध है भाई, उसकी 40 चौपाइयाँ, वो 40 चौपाइयाँ सिद्ध है, बस आपको उसका रटन करना है। तो एक साधक था, हट कर गया कि मुझे हनुमान जी के दर्शन चाहिए। उनको बहुत सारे संतों ने समझाया कि भाई मान जा, हनुमान जी को तू नहीं देख पाएगा। एक दिन उसके साथ क्या घटित हुआ कि हनुमान जी महाराज पूर्ण वेग से, पूर्ण स्वरूप से उसके सामने प्रकट हुए, तो उस व्यक्ति की ऑन द स्पॉट वहां पे मौत हो गई थी। क्या केवल श्री राम जय राम बोलने से जो मंत्र है इससे हमारी बाधाएं दूर हो सकती हैं? अगर आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, अगर आप श्री राम जय जय राम लगभग 21 बार या 11 बार उच्चारण कर लेते हैं और उस कार्य को करने जाते हैं, तो आपको उस कार्य में 100% सफलता मिल जाती है। हम कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना या भूत बाधा, प्रेतनी, डाकनी, साकनी हमने किसी को सिद्ध नहीं किया है। हमने बस राम नाम का जप किया है। अरे भैया, आप राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, तांत्रिक क्यों लोगों को भ्रमित कर रहे हो? क्या ये वास्तव में आपको लगता है क्या होते हैं? देखो ऐसा है, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। भाई संसार में सब कुछ है ना। अगर भूत प्रेत नहीं होते तो हनुमान चालीसा में ये चौपाई क्यों आई? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं फंटास्टिक टॉक्स। आज का एपिसोड बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ हैं श्री रोहित सिंह जी, जो साधना मार्ग 2.0 के संस्थापक हैं। रोहित जी पिछले कई वर्षों से आध्यात्मिक साधना, नाम जप, ब्रह्मचर्य, हनुमान जी की शक्ति के जागरण के विशेष लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। इनके विचारों ने हजारों लोगों को आध्यात्मिक जीवन की और प्रेरणा किया है। आज हम जानेंगे क्या वास्तव में केवल राम नाम का जप जीवन को बदल सकता है, सिद्धि प्राप्त होने के क्या संकेत होते हैं, ब्रह्मचर्य की क्या शक्ति है और हनुमान चालीसा को सिद्ध करने का क्या सही मार्ग है। स्वागत है रोहित जी आपका फंटास्टिक टॉक्स में। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री और राम। आपने हमें अपने इस पॉडकास्ट में बुलाया, बहुत अच्छा लगा। बालाजी महाराज कृपा करें। जी जी जी। रोहित जी, मैं सबसे आपसे पहला सवाल करूं कि आप एक साधना मार्ग 2.0 चलाते हैं, जी उसका क्या तात्पर्य है? देखो ऐसा है, तात्पर्य का मतलब ये है कि साधना मार्ग 2.0 हमारा चैनल बनाने का जो उद्देश्य था, वो लोगों को एकजुट करके कैसे भी करके राम नाम से जोड़ना। एक तरह से आजकल की जो जनरेशन है कितना ज्यादा पिछड़ रही है, पाश्चिम सभ्यता को अपनाते हुए अपने माँ बाप की कोई कदर नहीं है, ब्रह्मचर्य कोई रह नहीं रहा है, सारी चीजें उनकी बिखरी हुई हैं। हमने सोचा कि एक ऐसी चीज की जाए जिससे कि सभी लोग एकजुट होकर और एक स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक, आप किसी तरह से कह लीजिए कि वो भगवान से जुड़कर अपने आप को तो पहचान पाए कि वो है क्या। वो जो चीज है उसे वो समझ ही नहीं रहे हैं, वो भगवान का अंश है और उस अंश को वो इसी तरह से बर्बाद कर रहे हैं, सांसारिक चीजों में फंसकर, इधर उधर की बातों में फंसकर। तो हमने सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिससे कि लोग जागरूक हों, और उस प्लेटफॉर्म का जो मेन उद्देश्य रहा राम नाम का प्रचार, कैसे भी करके राम नाम का प्रचार हो। आपने जैसे राधा नाम का, कृष्ण नाम का बहुत ज्यादा प्रसार देखा होगा, सभी बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरु हैं, लेकिन राम नाम का इतना ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं है लेकिन इतना नहीं है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य समझ लीजिए, या एक तरह से ये गुरु कृपा समझ लीजिए, अंतर्मन से ये प्रेरणा उठी कि लोगों को एकजुट करके राम नाम से जोड़ा जाए और साधना से जोड़ा जाए, उनके जीवन को बदला जाए। जी, इसी उद्देश्य से हमने इस चैनल को शुरू किया था। जी, मैंने आपके बहुत सारे वीडियो देखे जिनमें आप क्या कहते हैं, राम नाम की भक्ति का ही संदेश दे रहे हैं लोगों को, और वो वीडियो काफ़ी अच्छे हिट में हैं, वायरल हैं। तो ये मेरे को भी बहुत अंदर से, क्योंकि जो एक राम का नाम है ना, वो जब जैसे राम का नाम आता है तो मैं अंदर से एक महसूस होता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। जी जी जी। तो जब हम राम नाम लेते हैं तो जो राम जी के जो गुण हैं वो हमारे अंदर प्रवाहित होते हैं कि राम जी का क्या चरित्र है। जैसे हम कृष्ण जी का नाम लेते हैं तो कृष्ण की लीलाएं आती हैं, छल कपट आता है। राधा जी का नाम लेते हैं तो प्रेम आता है। सीता जी का नाम लेते हैं तो वहाँ भी एक करुणा आती है, क्योंकि माँ सीता है वो करुणा निधान है।
तो ये बहुत अच्छा लगा, आपने क्या कहते हैं राम लोगों को राम नाम का एक धारा में प्रोहित कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा कार्य है। रोहित जी, सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए कि राम नाम कितना पावरफुल है और क्या इससे हमारा जीवन बदल सकता है या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक विज्ञान है? देखो, राम नाम तो पावरफुल है ही। ये पूरा संसार नाम से चल रहा है। आपका भी नाम है, हमारा भी नाम है, और यहाँ पे जो बैठे हुए मेंबर्स हैं सबका नाम है। और किसी का नाम नहीं होगा तो क्या आप उसे बुला पाओगे? भाई एक नाम होता है हर चीज़ का। अब उसका नाम लेके जब आप उसे बुलाओगे तो वो आपकी तरफ आएगा। इसी तरह से पूरी सृष्टि नाम पर एक तरह से संचालित है, टिकी हुई है। अब जैसे रही आपकी बात, जैसे आपकी किस्मत बदल जाए, प्रारब्ध कट जाए, तो इनका राम नाम के जाप में किस तरह से इसका कार्य होता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जी। कि देखिए ऐसा होता है, अब मान के चलिए आजकल की जो जनरेशन है, राम नाम का जाप, पूजा पाठ, साधा, इन सबको बेस्ट बताते हैं। और संतों पर तो वो आलछन आजकल लगाए जा रहे हैं कि संतों की तो ये समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा एक तरह से हानि हो गई है, उनकी आलोचना करना ये सब। अब इनको ये नहीं पता है कि संत नहीं होंगे तो आपको सतमार्ग कौन दिखाएगा। अब सतमार्ग जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आप राम नाम से नहीं जुड़ेंगे, उसकी महिमा को नहीं समझेंगे। भाई इस तरह से होता है। अब जैसे राम नाम का जाप है, अब आपके प्रारब्ध को कैसे काटेगा? राम नाम का जाप आपके प्रारब्ध को काटेगा जब आप उसका निरंतर जाप करोगे। भाई साबुन से जब तक आप किसी कपड़े को धोगे नहीं तब तक उसका मैल निकल जाएगा क्या? नहीं निकलेगा ना। लेकिन जब आप उसे कपड़े को साबुन से धोगे उसका मैल भी निकलेगा, वो साफ सुथरा भी होगा। इसी तरह से राम नाम से आप अपने मन रूपी दर्पण को साफ करोगे। धीरे 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 जब मन रूपी दर्पण साफ होगा तो उसमें आत्मा का प्रकाश जागृत होगा, और वो आत्मा का प्रकाश फिर आपके अंतर मन में जो अनंत जन्मों से बुरी वासनाएं भरी हुई हैं, प्रारब्ध जिसे बोलते हैं, जो कर्म है, उनको काटता है। अब इसमें जैसे कर्म आपके कट रहे होंगे तो उस समय क्या होगा कि आपके जीवन में धीरे धीरे परेशानी आने लग जाती है। जैसे किसी ने राम नाम का जाप करना शुरू किया तो उनके जीवन में प्रतिकूलताएं आना शुरू हो गई। कभी कुछ हो गया, घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, कभी कुछ, और राम नाम से मन हट जाता है। ये होता है कि जैसे आप राम नाम का जाप कर रहे हैं, आपने सत्संग नहीं किया, संतों का संग नहीं किया, तो उससे फिर आपकी जो राम नाम में जो आसक्ति होती है, जो उसकी राम नाम की एनर्जी आपके अंदर संचारित होती है, वो रुक जाती है, वो अपना कार्य नहीं करती है। और जब आप संतों से भी जुड़ते हैं, राम नाम का जाप भी करते हैं, तो आपका मन धीरे धीरे साफ होके फिर आपके प्रारब्ध कर्मों को कटते हैं। अब मान के चलो आपके मन में बहुत सारे विचार भरे हुए हैं, बहुत सारे, तो वो विचार आ कहां से रहे हैं? भाई वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जन्म में आपने वो कर्म किए हुए हैं जो आपको इस जन्म में आपके मन में उनके विचार भरे हुए हैं। तो धीरे 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 जब ये विचार आपके अंदर बढ़ते हैं तो उस समय राम नाम का जाप आपके प्रारब्ध कर्मों को काट रहा होता है। और हम लोग समझते हैं कि ये राम नाम के जाप से हुआ है, लेकिन होता नहीं है ऐसा। इसका होता उल्टा है कि आपके प्रारब्ध कर्म कट रहे होते हैं। अब रही जैसे किस्मत बदलने की बात, अब देखो कितने सारे संत, तुलसीदास जी महाराज को ले लीजिए, भाई उनकी जब शादी हो गई थी तो वो बिल्कुल अपनी पत्नी में आसक्त हो गए थे, लेकिन जब उनको उनकी पत्नी द्वारा ही सद्मार्ग दिखाया गया और फिर उनको राम नाम से जोड़ा गया तो वो जगत में पूज्य हो गए। अब चलो ये तो पुराने संत रहे जो बहुत महान कोटि के हैं, आजकल उनकी जैसा होना संभव ही नहीं है ना। लेकिन आजकल भी जैसे हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी चेकिंग्स वगैरह करवाएंगे, दिखवाएंगे, दरबार में वगैरह में आएंगे, तो हम उनको राम नाम का जाप बताते हैं कि आप राम नाम का जाप करिए और इस तरह से करिए। तो वो उस तरह से करते हैं तो उनको बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। किसी का बहुत समय से करोड़ों का कार्य रुका हुआ, उसका वो कार्य बन जाता है। किसी को कोई परेशानी है बहुत समय से, उसकी वो परेशानी दूर हो जाती है। बहुत सारी परेशानियां धीरे 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 दूर हो जाती हैं, क्योंकि राम नाम एक तरह से चिंतामणि है। चिंतामणि का मतलब समझते हो कि चिंतामणि का मतलब होता है आपके मन की सारी चिंताओं को, सारी परेशानियों को दूर करना राम नाम का कार्य होता है। तो राम नाम, कल्प वृक्ष भी राम नाम को कहा गया है, आपकी सारी कल्पनाओं को पूरा करने वाला। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब देखो इस चीज को समझने के लिए पहले आपको राम नाम का जाप करना होगा। अब मान के चलो आपको मैं गुड़ दूं और यहाँ पे रख दूं, आपसे कहूं इसका स्वाद कैसा है, क्या आप बता पाओगे कि इसका स्वाद कैसा है? नहीं बता पाओगे। भाई क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि आपने अभी उसको चखा नहीं है। जब आप राम नाम को
चखोगे, तब उसका रिटर्न करोगे, तब फिर धीरे 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 आपको ब्रह्मचर्य से जुड़ोगे, आप साधना से जुड़ोगे, नियम संयम से जुड़ोगे, सारी चीजें आपके अंदर प्रकाशित होने लग जाएंगी। तो प्रारब्ध और आपकी किस्मत बदलना, ये सब कुछ राम नाम से हो जाता है। बस विश्वास के साथ आपको राम नाम का जाप करने की आवश्यकता होती है। मेन चीज है आपका विश्वास। जब आपका विश्वास जम जाता है तो आपके सारे कार्य, सारे जो भी आपके कर्म है कट जाते हैं और आपका कार्य बन जाता है। इस तरह से राम नाम का जाप आपके जीवन में कार्य करता है। जैसा रोहित जी आपने भी बताया कर्म के बारे में और किस्मत के बारे में, और इसको कैसे बदला जा सकता है, आपने बहुत इसमें बताया था। क्या किसी नन्ही बच्ची के साथ में कोई दुष्ट व्यक्ति बलात्कार जैसे बलात्कार तो कहेंगे नहीं, उसके साथ दुष्कर्म कर देता है, तो क्या उसके पिछले कर्म थे या ये उसकी किस्मत है? देखो मेन चीज ये है, उसने देखो अभी तो वो पैदा हुई है, तो उसका कर्म कहाँ से बन गया, लेकिन कुछ तो उसका प्रारब्ध रहा होगा पिछले जन्म का। लेकिन जिसने बलात्कार किया है, जिसने उसके साथ दुष्परिणाम किया है, तो उसने अपने लिए नया प्रारब्ध खड़ा कर लिया है। उसका भोग उसे भोगना पड़ता ही पड़ता है। अब जैसे नन्ही सी बच्ची है, आप कह रहे हो कि उसका ये प्रारब्ध था, क्या था, नहीं, हम इसे इस तरह से नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे कि उसका इस जन्म का नहीं, प्रारब्ध पीछे से उसका चला आ रहा है। ना जाने कितने जन्मों से उसने उसके साथ कभी कुछ गलत किया होगा, तो उसने इस जन्म में आके उसके कर्म के रूप में समझ लिए, किसी भी तरह से समझ लीजिए, बलात्कार के रूप में या किसी भी तरह से उसके साथ उसने कुछ दुष्कर्म किया, तो उसका वो प्रारब्ध माना जाएगा, ना कि इस जन्म का वो कर्म माना जाएगा। ठीक है ना? तो जिस व्यक्ति ने किया वो उसका वो कर्म है। देखो जो व्यक्ति कर रहा है तो उसका तो वो कर्म बन रहा है, नया प्रारब्ध बन रहा है। मान के चलो अगर आज आप पुण्य कर रहे हो तो आपका वो पुण्य बन रहा है, वो आगे जाके आपको फल देगा। अब जैसे उस व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया है ना, अब आप देखते होंगे, आप भी समझिए इस चीज को कि आप कोई कार्य कर रहे हैं और आपने कोई गलत कार्य किया, उसके ठीक बाद आपके मन में एक गिल्टी फील होता है कि मैंने ये गलत कर क्यों दिया, मुझे ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप उसे सुन नहीं पाते हो क्योंकि वो आत्मा की आवाज होती है, और उस समय उसके अंदर भी ये भाव जागृत हुआ होगा, लेकिन उसने सुना नहीं, तो उसका वो प्रारब्ध बन गया। तो आगे चलकर फिर यही लोग तो हैं जो अकाल मृत्यु में जाते हैं, जहर खाएंगे, फांसी लगाएंगे। कौन होते हैं? उनके इसी जन्म के वो भीषण पाप होते हैं जो उनको दंड स्वरूप, जैसे उनकी बुद्धि खराब हो गई तो जहर खा लिया, फांसी लगा ली, है ना, बिजली से मर गए, यानी कि खुदकुशी करना, तो वो इसी जन्म के कर्म से कोई भीषण कर्म होता है, उसका दंड उनको मिलता है। और जो बच्ची का कर्म रहेगा वो पिछले जन्म का रहेगा, वो इस जन्म का नहीं माना जाएगा। तो अगर वो बच्ची या किसी के साथ वो गलत होता है तो वो उसका मतलब क्लियर हो गया कर्म? देखो बच्ची का तो क्लियर हो गया, लेकिन उसने उसका अपना नया नया बन गया। हाँ, उसने अपना नया बना लिया। अब तो इसका मतलब जैसे आपने ये बताया, तो ये सिलसिला चलता रहेगा? देखो चलेगा। अब वही तो अब हम आपको उसी जगह पे लेके आएंगे। अगर वो इस चीज को, अब मान के चलो आपने कोई कार्य किया, अब आप उसे संभालना ही नहीं चाहोगे तो वो तो चलता रहेगा, चलता रहेगा। आज आप मनुष्य योनि में हो तो आगे चल के आप कीड़े मकोड़े वगैरह कुछ ना कुछ बनोगे, वो तो चलता रहेगा। लेकिन अगर आप पर किसी संत की कृपा हो गई, किसी गुरु की कृपा हो गई, वो राम नाम से आपको जोड़ दे, भगवान से आपको जोड़ दे, सत्संग से आपको जोड़ दे, तो वो फिर आपका जो प्रारब्ध होगा वो हल्के में निपटेगा, आएगा लेकिन हल्के में निपटेगा। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि उन्होंने जहर खाया या बिजली के तार से उनको कुछ हुआ, उन्होंने अपने खुदकुशी कर, लेकिन वो बच जाते हैं। क्यों बच जाते हैं? कि कोई ना कोई आशीर्वाद, किसी ना किसी संत का, कोई ना कोई उनका पुण्य कर्म इस जन्म का उनके जीवन में आड़े आ जाता है और वो उनको बचा ले जाता है ना। इस तरह से चलता है ये सारी चीजें। आपने अपने जीवन में ऐसा कौन सा चमत्कार देखा जिससे आपका जीवन बदल गया और असंभव को संभव बना दिया? देखो मेन चीज क्या है कि वो कहते हैं ना, जब तक खुद पर नहीं बीतती है तब तक आप तो ना भगवान को समझोगे ना कुछ। ऐसा ही हमारे साथ हुआ था, क्योंकि वो कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए। तो भाई हमारे जीवन में भी ऐसा हुआ था। लगभग अवस्था होगी 14 से 15 साल, तो हम भी राम नाम का जाप वगैरह कुछ नहीं, अपना जो बच्चे की जो एज होती है उसकी जो बुद्धि होती है उस हिसाब से कार्य करता है। लेकिन हमारे साथ में कुछ ऐसी घटना घटित हुई हमारे परिवार में, या कुछ भी समझ, उसे हम ओपन नहीं करना चाहेंगे यहाँ पे, तो उससे फिर हमारा पूरा जीवन बदल गया। अब आप इसे ये समझ लीजिए कि हो सकता है कि हमारा 15 साल तक जो जीवन था वो पहले हमने ना भजन किया होगा, ना पूजा पाठ किया होगा, ना साधना की होगी, तो हम राम नाम से या नाउल से दूर रहे। लेकिन जैसे ही हमारा प्रारब्ध आया
पिछले जन्म का पुण्य आया तो एकदम बदलाव हुआ। बदलाव कैसे हुआ कि हमारे घर में कुछ ऐसी परिस्थिति आई जिससे हमारा रुझान जो है श्री मेहंदीपुर बालाजी आप जानते होंगे जी। उनकी तरफ हुआ। तो उनकी तरफ जैसे जैसे रुझान हुआ तो पहले क्या रहता था ना, हम सोचते थे कि चमत्कार कर लेंगे, ये शक्ति आ जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो चीजें होती हैं। लेकिन धीरे धीरे संतों को सुना और राम नाम का जाप किया तो अपने अंदर बहुत सारे अनुभव हुए। अब देखो, अब आप ये कहोगे कि ऐसा कौन सा चमत्कार था जिसने आपके पूरे जीवन को बदल दिया। तो ऐसे बहुत सारे चमत्कार हैं, एक नहीं। अभी रिसेंटली हमारे साथ घटित हुआ, अभी हम ये कुंभ आया था, उस समय हम उधर गए थे चित्रकूट में। तो वहां पर जैसे वहां पे अनसुईया माता का आश्रम है, वहां पर हम गए तो वहां पे ना जानते हुए हम जल में, यानी कि वहां पे जो नदी है मंदाकिनी जी, उसमें अंदर चले गए, डूबने लग गए थे। बहुत ज्यादा, मतलब ये लग रहा था कि आज खत्म ही हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही गुरु जी को याद किया, जैसे ही राम नाम का जाप किया तो एक व्यक्ति आया, उसने हमको बचाया। और इस तरह से बचाया कि चमत्कारिक रूप से। मान के चलो, हम जब तक सांसारिक लोगों को बुला रहे थे ना, जैसे हमारे दोस्त थे, भाई तू बचा ले, तू बचा ले, तू बचा ले, कोई बचाने नहीं आया। लेकिन जैसे ही लगा कि अब कोई नहीं बचाएगा, भगवान अब तो तू बचा ले, कैसे भी कर, तो एकदम हमारे पास में एक रस्सी टाइप किया, उसको पकड़ के फिर हमको बचाया गया। और बहुत सारी घटना, भी हम मेहंदीपुर बालाजी गए थे, बस पलट गई थी पूरी, और उसमें किसी को कुछ नहीं हुआ। ये मतलब राम नाम की तो ये मत पूछो कि चमत्कार कितने, ये कहो कि क्या नहीं हो सकता है। भाई आप करके देखो, जब आप करोगे ना तब आप खुद अनुभव करोगे इस चीज को, है ना। तो सबसे बड़ा जो बदलाव रहा, हमारे परिवार में एक परेशानी आई, उससे हम अपने सद्गुरुदेव भगवान से जुड़े, राम नाम का जाप किया, संतों का संग मिला, तो फिर धीरे 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 राम नाम के जाप में हमारा रुझान बहुत ज्यादा हो गया। और अब तो फिर राम राम ही रह गया है, अब है ही नहीं। अब अपना उससे सब कुछ चल रहा है, लेकिन ठीक है, चल रहा है जी। जैसे सर आपने मेहंदीपुर बालाजी का नाम लिया था, मैंने एक पॉडकास्ट किया था, उसमें मैंने एक क्वेश्चन किया था कि जो बालाजी अंदर बैठे हुए हैं और बालाजी के बाहर एक नेगेटिव एनर्जी घूम रही है, अगर कोई व्यक्ति वहां से प्रसाद लेके आता है तो क्या जो प्रेत है, आत्मा है, क्या उस व्यक्ति के साथ आ सकती है? आप इसको थोड़ा सा क्लियर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। तो क्या वास्तव में ये ऐसी चीजें हैं? देखो, ये भ्रांति है, हम तो इसे भ्रांति ही कहेंगे। क्योंकि देखो, हम हर बार जाते हैं, सवामणि का प्रसाद करवाते हैं, घर पे लाते हैं, सभी लोग खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। भाई मेन चीज क्या होती है ना, आपके अंदर क्या चल रहा है। भाई अगर रात्रि में आप कहीं घूमने जाओ और वहां पर कुछ भी ना हो, आप कांटे से आपका एक तरह से कपड़ा उलझ जाए और आपको लगेगा कि पीछे कोई भूत खड़ा हुआ है, आप अंदर से हिल जाओगे उस चीज को लेके। लेकिन जब आप उसे देखोगे तो आप उससे बाहर निकलोगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ, ये है कि पहले बहुत सारे लोगों के साथ कभी कभी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं, लेकिन हम अपने अनुभव से बताएं कि हम प्रसाद भी लाते हैं, खाते भी हैं, घर पे भी रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, वहां पर जो एनर्जी होती है, जो नेगेटिविटी है, जो प्रेतराज सरकार की जो हनुमान जी महाराज उन पे पेशियां पड़ रही हैं, तो वो वहीं तक सीमित होती हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग तो ऐसे कहते हैं कि आप वहां से आओ तो किसी से ये मत कहो कि आप हमारे साथ चलो, वहां से बहुत सारी शक्तियां साथ में आ जाती हैं, ऐसा भी बोलते हैं। लेकिन देखो, अब आप किस चीज को किस भाव से बुला रहे हो, मेन चीज, हम तो भाव पर भरोसा करते हैं। मान के चलो आपका संकल्प कैसा बना, क्योंकि ये सारी सृष्टि संकल्प पर टिकी हुई है। अब मान के चलो हमारा और आपका ये पॉडकास्ट हो रहा है, तो हमारे अंदर ये संकल्प बना था ना पहले कि आपके यहाँ पे जाएंगे, पॉडकास्ट शूट करवाएंगे, तो उसका एक फिर विधान बन गया। आपके साथ आज पॉडकास्ट हम शूट कर पा रहे हैं, तो हम वहां पे जा रहे हैं, अंदर से भाव बन रहा है कि हमने ऐसा कर दिया, उनकी बातें हमारे अंदर भर गई, तो फिर उनके साथ वैसा हो जाता है ना। तो वो कहते हैं ना, जैसी आपकी बुद्धि होती है वैसा ही आपके साथ घटित होता है। लेकिन हम इस चीज को नहीं मानते हैं कि वहां से प्रसाद खाने में या वहां से आने में कोई नेगेटिव शक्ति या कोई एनर्जी आपके साथ आ जाती है, हम इस चीज को नहीं मानते। जैसे सर आपने कहा ना कि जैसा हम भाव करेंगे वैसी चीजें हमारे साथ होने लग जाती है। तो मुझे रामायण की चौपाई याद आती है, जब हनुमान जी लंका में जाते हैं, अब मोय भाव भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब विभीषण जी कह रहे हैं हनुमान जी महाराज से कि अब मुझे पूरा विश्वास हुआ कि जब आप मिल गए तो राम जी जरूर मिल जाएंगे, तो ये भाव की डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हैं, अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर मैं आपके लिए गलत सोच रहा हूँ तो गलती होना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, मेन चीज भाव ही होता है, सारी चीजें भावों पे ही डिपेंड करती हैं। जी जी। क्या कलयुग में राम नाम, ध्यान, यज्ञ, पूजा से अधिक भी शक्तिशाली साधना है?
अगर हाँ है तो कैसे? देखो वही बात हम वही कहेंगे आपसे दोबारा से ही, आपका विश्वास। हम तो देखो जो जैसा होता है ना वो उसी चीज पे टिका होता है। हम तो बस राम नाम को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, है ना। तो हम तो नाम को मानते हैं। कलयुग में कोई साधन नहीं है। अब मान के चलो आप यज्ञ करोगे, वो पवित्रता, वो सामग्री की पवित्रता, वो सारी चीजें आप कहाँ से लेके आओगे? नहीं आएंगी ना। वो यज्ञाचार रहे हैं आजकल, है ना। आप मंत्र जाप करोगे, अनुष्ठान के लिए नियम संयम ब्रह्मचर्य और जो साधना के नियम होते हैं उनको आप पालन नहीं कर पाओगे, क्योंकि मन इतना मलिन हो रहा है, हर समय गंदे गंदे विचार आ रहे हैं। तो क्या आप उन जो पहले जो ऋषि मुनि करते थे उन चीजों को आप इस समय कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन कलयुग में भगवान ने राम नाम क्यों दिया? एक सुगम साधन बनाया ना उन्होंने, कि कैसे भी करके संसार सागर से, क्योंकि कलयुग में उनको, भगवान को तो सब पता होता है कि ऐसा होगा, इस तरह से लोगों की बुद्धि होगी, तो वो पार कैसे होंगे। तो राम नाम से जुड़ जाइए। बस राम नाम से जुड़ के भरोसा आप अपना एक बना लीजिए, चाहे राम जी पे, चाहे कृष्ण भगवान पे, चाहे माता रानी पे, किसी पे भी बनाइए। वही आपकी सबसे सर्वश्रेष्ठ साधना होती है ना। चाहे वो आपका भरोसा किसी पर भी हो, चाहे आपके माता पिता पे ही हो, आपका भरोसा क्यों नहीं हो जाए, तो आपके माता पिता के चरणों से ही वो शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। वो भरोसा आपके भाई पे हो जाए, भाई से प्राप्त हो जाएगी। वो भरोसा आपका किसी संत पे हो जाए, संत से वो सबसे शक्तिशाली साधना आपको मिल जाएगी। कितने ऐसे संत, कितने ऐसे चरित्र नहीं है, जैसे श्रवण जी को ले लीजिए। उन्होंने क्या पूजा पाठ किया था, साधना की थी, क्या किया था? माता पिता की सेवा, और उससे ही उनको सब कुछ प्राप्त हो गया था, है ना। तो इसी तरह से होता है। मान के चलो दशरथ जी को ले लीजिए, तो वो गुरु के चरण में थे, है ना। तो दशरथ जी गुरु जी के चरण में थे, तो उनको गुरु पर भरोसा था, तो उनके भरोसे तो उनको सारी चीजें धीरे 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 मिलती गई। वो कहते हैं ना, जो गुरु रैन चरण सिर धरई, तय सब सकल विभव बस करई। यानी कि जब आप अपने गुरु पर विश्वास करते हैं, उनकी चरण रज को मान के चलो। उनकी चरण रज है क्या, अब इसे समझिए आप। चरण रज का मतलब ये नहीं कि उनके चरणों से धूली लेकर आप अपने मस्तक से निकल लगा लीजिए, काम हो गया, नहीं। उनके वचनों को, उनके नियमावली को, उनकी दिनचर्या को, उनके शब्दों को जब आप अपने जीवन में उतारते हो, फिर आपका जीवन बदलता है, आपकी सब कुछ बदल जाता है, आपको सब कुछ फिर प्राप्त होने लग जाता है, क्योंकि आपका भरोसा उस जगह पर टिक चुका है। मेन चीज है, जहां पर भरोसा टिक गया, वहीं से ही सबसे सर्वश्रेष्ठ साधना कलयुग की जागृत हो जाती है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या संकेत होते हैं? किसी साधक को कैसे पता चले कि मेरी सिद्धि प्राप्त हो चुकी है? देखो, वैसे तो राम नाम की साधना में और भगवत प्राप्ति में सिद्धियों को बाधक माना गया है ना। लेकिन फिर भी इनके साइन होते हैं। जैसे कि आप जाप कर रहे हैं, है ना, आप जाप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, राम नाम का कोई भी जाप कर रहे हैं, तो आपके साथ क्या होगा, धीरे 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 आपका ऑरा क्रिएट हो जाता है, आपका ऑरा बन जाता है, फिर आपको वाणी की सिद्धि मिलती है। अब मान के चलो आपकी वाणी सिद्ध हो गई, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, या आप किसी के बारे में मुझसे पूछ रहे, मैंने उसके लिए कोई शब्द बोल दिया, वो फिर शब्द सत्य हो जाता है ना। उसके लिए मैंने कुछ बोला, इसका ऐसा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। तो फिर उससे ही पता चलता है कि हाँ, मेरी वाणी जागृत हो गई है। और फिर कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, उनको सपनों में चीजें दिखाई देने लग जाती हैं। जैसे हमारे साथ कोई घटना घटित हो रही होगी, तो उस घटना का हमें पहले आभास हो जाना, कि आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ तो कई बार हो गया है ऐसा। हाँ, तो उससे भी आप ये समझ सकते हैं कोई ना कोई सिद्धि आपसे कनेक्ट कर रही है। अब मान के चलो सबसे बड़ा जो संकेत होता है सिद्धियों को कनेक्ट करने का, वो होता है जब आप पूजा पाठ पर बैठ रहे हैं। पूजा पाठ पर बैठते ही आप सांसारिक चीजों को भूल रहे हैं और आपको पारलौकिक चीजों का चिंतन हो रहा है, भगवान का, भगवान से जुड़ी हुई चीजों का, और अंतर्मन एकदम भावुक हो रहा है, आंसू आ रहे हैं, रोने का मन कर रहा है, साधना से उठने का मन नहीं कर रहा है, तो ये समझ लीजिए सबसे बड़ी सिद्धि आपको मिल चुकी है ना। अब जैसे आप सांसारिक सिद्धियों के बारे में बात करो, जैसे परकाया प्रवेश वगैरह, या फिर जल पे चलना, तो ये आजकल लगभग लुप्त हो चुकी हैं ये साधनाएं, क्योंकि ये पुराने संतों पे थी। जैसे कि हमारे श्री माखन दास जी महाराज, उनका अभी शरीर शांत हो गया है, तो उनके पास ये शक्ति थी कि वो जल पे चल सकते थे, है ना। तो उनके पास ये सारी चीजें थी। और हमारे सदगुरुदेव भगवान, पूजपा सदगुरुदेव भगवान श्री श्री 1008 सिद्ध संत श्री भोलादास जी महाराज, उनके पास ऐसी सिद्धि थी कि आज आपके पास वो बात कर रहे हैं और एक समय पर वो दूसरे के पास बात कर रहे हैं, यानी कि दूसरे के पास है ना। और उन्होंने बोल दिया आज बारिश होगी, तो बारिश हो जाती थी, जल पर चलने लग जाते थे, मरे हुए व्यक्तियों को जिंदा कर देते थे, है ना। आप कभी आइए हमारे आश्रम पर, और बहुत प्राचीन समाधि है हमारे पूजपा सदगुरुदेव भगवान की, वहां पे आने मात्र से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य है कि ये सिद्धियां जो बड़ी
बड़ी बड़ी सिद्धियां हैं तो ये बड़े बड़े संतों के पास हैं, और जिनको ये सिद्धियां मिल जाती है फिर वो इस संसार से उनका क्या मतलब है। भाई आजकल पाखंड चल रहा है, सिद्धियों के नाम पे ढोंग चल रहा है, दुकानें चल रही हैं। भाई अगर आपके पास मान के चलो आपकी बात भगवान सुन रहे हैं, आप सपोज करो इस चीज को, आपकी बात सीधे भगवान से हो रही है, कहते हैं बालाजी महाराज मार लगाओ इसमें, दूत महाराज एक्टिव हो जाओ। भाई आपकी बात सीधे हनुमान जी से हो रही, तो उनसे क्यों नहीं कहते मुझे पैसा दे दो, भाई उनसे क्यों नहीं कहते मेरा जीवन बदल दो, भाई उनसे कहो ना, आपको सांसारिक लोगों से मांगने की क्या जरूरत पड़ रही है। भाई कहीं ना कहीं आपका भरोसा उन पे नहीं है, आपने उनको एक माध्यम बना लिया है कि हमारा कैसे भी करके इन लोगों से धन का आगमन हो जाए, या किसी भी तरह से उनको माध्यम बना के बदनाम किया जा रहा है, और कुछ नहीं है। सिद्धियां अगर किसी के पास होंगी तो वे ढोंग नहीं रचेगा। पर संत श्री प्रेमानंद जी महाराज, आप उनके पास चले जाइए, सब कुछ आपका शांत हो जाता है, आप कैसे भी हो। भाई ये सिद्धि है सबसे बड़ी सिद्धि ये है ना। तो सिद्धियां बहुत तरीके से अपना असर दिखाती हैं, संकेत भी देती हैं। तो कुछ मेन संकेत थे वो हमने आपको बता दिए हैं, है ना, ये चीजें होती हैं। अगर किसी व्यक्ति का ब्रह्मचर्य टूटता है तो क्या आध्यात्मिक में अगर वो जाता है तो वो कमजोर हो रहता है? देखो मेन चीज ये है, जब तक आपका ब्रह्मचर्य नहीं होगा ना तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। भाई आपके अंदर वो शक्ति ही नहीं बनेगी, आप चीजों को समझ ही नहीं पाओगे, है ना, ये होता है। अब मान के चलो आप दही में से घी को निकाल लेते हो तो उसमें क्या रह जाता है? कुछ नहीं भाई मट्ठा रह जाता है, उसका थोड़ा बहुत प्रयोग होता है ना। तो भाई जब तक आपके अंदर वो ओज शक्ति नहीं होगी तब तक आप दिव्य शक्तियों को अनुभव ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो एनर्जी उन दिव्य शक्तियों से आपको जोड़ने वाली है ना। वो एनर्जी ये नहीं है कि आप ब्रह्मचर्य से रह रहे हो, शरीर पे तेज आ जाएगा, शरीर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, कुछ नहीं होता है। आपकी आत्मशक्ति मजबूत होती है, आपके अंतर्मन की शक्ति उससे जागृत होती है। जैसे कि हमारे शास्त्रों में आया है कि अगर कोई ब्रह्मचारी 24 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है और 28 साल पे जाकर उसका विसर्जन कर देता है, तो उसके अंदर एक तरह से ये समझ लीजिए कि प्रतिभा की शक्ति जागृत हो जाती है। उसके अंदर एक तरह से ऐसी एनर्जी आती है कि वो हर काम को करने में सक्षम हो जाता है, वो जितेंद्रिय हो जाता है। लेकिन उसके बाद में जैसे कि कोई साधक 44 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन कर जाता है तो उसके अंदर तेज भी आता है, शक्ति भी आती है, बुद्धि भी आती है, पराक्रम की भी शक्ति आती है, और उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। वो जो बोल देता है वो घटित हो जाता है। उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक, एक ऐसा नूर होता है जो आपको उसकी तरफ आकर्षित कर देता है। आप उसकी बातों को सुनोगे, आप उसकी बातों को काट नहीं पाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता ही नहीं है। वो जहां से बोल रहा है ना, वो उस स्तर से बोल रहा है जहां पर परमपिता परमेश्वर के शब्द होते हैं। मान के चलो ये जो ओज शक्ति है, जो वीर शक्ति है, यही एक माध्यम है आपको परमात्मा से मिलाने का। अब मान के चलो ये सृष्टि चल रही है, तो इस सृष्टि का संचालन कहां से हो रहा है? भाई एक स्त्री पुरुष का संबंध बना, हमारी आपकी उत्पत्ति हुई, तो एक सृष्टि का जनन भी वहीं से हो रहा है ना, सब कुछ उसी से हो रहा है। तो वो शक्ति जब आपके अंदर बढ़ेगी, आगे जब आप उसे राम नाम के जाप से ऊर्ध्वगामी करोगे तो वो आपके चक्रों को एक्टिव करेगी। चक्रों को एक्टिव करेगी तो आपके अंदर दिव्यता, अलौकिकता, पारलौकिक चीजों को देखने की सामर्थ्य आएगी, भगवान को देखने की सामर्थ्य आएगी। भाई अगर आप ये समझो कि महाभारत में अगर जो अर्जुन जी हैं, उनके पास उन्होंने जब कृष्ण भगवान से कहा था कि मुझे आपका दिव्य स्वरूप देखना है, तो कृष्ण भगवान ने उनसे क्या कहा था कि जब अभी तुम्हारी जो ये नेत्र है ना, इन नेत्रों से तुम मेरे उस रूप को देख नहीं पाओगे, इसके लिए तुम्हें दिव्य चक्षु की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो दिव्य चक्षु क्या था? उसके अंदर उस एनर्जी को प्रभु ने संचारित करके उसको ऊर्ध्वगामी करके उसके हृदय चक्र में स्थापित करवा के, आज्ञा चक्र में स्थापित कर उसकी भ्रकुटी की जो त्रिनेत्र होता है उसको खोला, तब उसने उस परमात्मा के स्वरूप को देख पाया। अगर आपको अनुभव करना है, दिव्य शक्तियों को देखना है, पारलौकिक शक्तियों को देखना है, सिद्धियों को देखना है, और इस लोक से परलोक की यात्रा करनी है जिसे एस्ट्रल ट्रेवल बोला जाता है, तो उसके लिए आपको ब्रह्मचर्य की आवश्यकता होगी। जब तक ब्रह्मचर्य नहीं है तब तक आप चढ़ ही नहीं पाओगे। मान के चलो अगर किसी पहिए में ग्रीस खत्म हो जाए तो वो पहिया बेकार हो जाएगा, टूट जाएगा। इसी तरह से आपके शरीर का संचालन करने के लिए ब्रह्मचर्य सबसे आवश्यक होता है। अब आपके हम प्रश्न पे आते हैं। आपने कहा कि अगर किसी का ब्रह्मचर्य टूटता है तो उसकी जो साधना होती है क्या वो भंग हो जाती है, या वो उसकी साधना नष्ट हो जाती है? आपने यही पूछा, कहा नहीं, देखो उनकी साधना नष्ट नहीं होती है, लेकिन उनके अनुभव दब जाते हैं, है ना। जो उसकी स्थिति पहले होगी वो फिर उससे गिर जाएगा, फिर धीरे धीरे दोबारा कोशिश करेगा
तो फिर उस स्तर पर पहुंचेगा, लेकिन समय लगता है। लेकिन उस साधना में कोई विघ्न नहीं आता। लेकिन आप निरंतर निरंतर वही कार्य कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य को भंग कर रहे हैं, तो फिर आपका मन ही हट जाएगा। आपका मन ही नहीं करेगा फिर ना जाप करने का, ना ध्यान करने का, ना पूजा पाठ करने का, क्योंकि आप उस स्तर पे नहीं हो, है ना। आपके अंदर वो शक्ति ही नहीं है जो पारलौकिक चीजों को देख सके, भगवान से आपको जोड़ सके, राम नाम की शक्तियों को आपके अंदर जागृत कर सके। तो उसके लिए थोड़ा अपने आप को पॉजिटिव बनाने की जरूरत होती है। अब मान के चलो ये नहीं कि आपका ब्रह्मचर्य हो गया तो आप जाप पूजा पाठ छोड़ दो, नहीं। अगर ब्रह्मचर्य आपका टूट गया है तो उसे कोशिश करो संभालने की, संभालो फिर आगे बढ़ो, है ना। जैसे आप ग्रस्त साधक है, अब आप उनके लिए कैसे ब्रह्मचर्य कैसे रहेंगे भाई? उनका ग्रस्त आश्रम उनके रह रहे हैं, तो ब्रह्मचर्य तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये है। तो उसमें एक फिर संयम बरता जाता है, जैसे 15 दिन का, 20 दिन का, 30 दिन का, उस हिसाब से उसमें गैप करके अपने जीवन का निर्वाह किया है। लेकिन पूजा पाठ में, भजन ध्यान साधना में इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, इतना हो सकता है अनुभवों की कमी जरूर आती है, और कुछ नहीं होता है। रोहित जी, आपने ब्रह्मचर्य के बारे में बताया कि व्यक्ति अगर टूटता है तो क्या समस्या आती है, अगर नहीं टूटता है तो कुछ भी नहीं होता और आपको जो शक्तियां वो मिलती हैं। मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है और अनजाने में रात में कभी उसको टूट जाता है अचानक, तो क्या वो ब्रह्मचर्य टूटने में आएगा? देखो, इसमें क्या होगा ये देखा जाएगा, उसमें आपके साथ कोई क्रिया तो नहीं हुई है। अगर आप जैसे रात्रि में कोई गलत चीज देख के या कुछ गलत संग करके, या आपके साथ कोई क्रिया हुई है उसमें, जैसे कोई गंदा दृश्य आपके सामने आया, जैसे सपने में आते हैं ना, गंदे गंदे दृश्य आते हैं संभोग वगैरह के, तो उसमें आपकी अगर क्रिया बनी है तो कहीं ना कहीं आपने पीछे गलतियां करी है, तो उसकी वजह से आपका ब्रह्मचर्य टूट रहा है। लेकिन अनायास ही टूट गया, मान के चलो आपको कुछ दृश्य ही नहीं दिखा, आपने कोई क्रिया ही नहीं करी, लेकिन आपका स्वप्न दोष हो जाता है, तो ये आपका जो ब्रह्मचर्य होगा वो टूटना नहीं माना जाएगा। और इसमें एक चीज और होती है, पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान जो प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं, वो ये कहते हैं, जैसे आपका अनायास ही अगर नाइटफॉल हो रहा है ना, स्वप्न दोष हो रहा है, तो उसमें जो आपकी संतान उत्पत्ति करने की जो क्षमता वाला वीर्य होता है वो नहीं निकलता है। उसमें उसका ऊपरी जो फैन वगैरह होता है, जैसे कि समुद्र वगैरह में जब बाढ़ वगैरह आती है तो उसमें फैन, उसका झाग वगैरह बन जाता है, तो वो ऊपर की तरफ हटता है। इसी तरह से आपके शरीर की उससे गंदगी निकलती है, ना कि वो आपका जो मेन संतान उत्पत्ति करने का जो वीर्य होता है वो नष्ट नहीं होता है उसमें, तो वो आपका ब्रह्मचर्य भंग नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आपकी क्रिया हुई है, आपने अगर कोई दृश्य देखा है, तो फिर आपका वो ब्रह्मचर्य भंग माना जाएगा। तो आप फिर देखिए, अपने पीछे उसको सुधार करिए कि आपकी गलती कहाँ हो रही है। कहीं आपने किसी गलत दृश्य को तो नहीं देखा है, किसी गलत व्यक्ति से संपर्क तो आपका नहीं हुआ है, तो फिर आपको उसमें उसको देखना पड़ेगा, है ना, ये होता है। अगर कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा को सिद्ध करना चाहता हो तो उसके लिए कोई नियम अनुष्ठान है? देखो, नियम अनुष्ठान बहुत सारे हैं, लेकिन हम तो ये कहेंगे हनुमान चालीसा सिद्ध है, वो तो सिद्ध ही है भाई। उसकी 40 चौपाइयां, वो 40 चौपाइयां सिद्ध है, बस आपको उसका रटन करना है। भाई, हम तो सब लोगों से, जैसे हमसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना, बहुत सारे लोग हैं, तो हम उनको हनुमान जी की उपासना नहीं बताते हैं, क्योंकि हनुमान जी की उपासना अगर आप करोगे तो हनुमान जी महाराज स्वयं राम जी के भक्त हैं, उनकी पूजा पाठ में वो व्यस्त रहते हैं, और आप उनकी पूजा पाठ करोगे तो वो इस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं। चलो ठीक है, कर रहा है, लेकिन कृपा करते हैं, कर देते कुछ समय बाद। लेकिन जब आप राम नाम का जाप करते हो, भगवान से जुड़ते हो, श्री राम जी से जुड़ते हो, तो हनुमान जी तो अपने आप कृपा करने लग जाते हैं। मान के चलो, कालनेमी था, कालनेमी क्या कर रहा था? राम नाम का जप कर रहा था। क्या वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा था? क्या हनुमान जी किसी मंत्र का जाप कर रहा था? लेकिन राम नाम सुनते ही हनुमान जी को कितना आकर्षण हुआ उसकी तरफ कि ओहो, ये तो कोई हमारा मिलने वाला है, ये हमारे प्रभु का कोई उपासक है। तो उसके पास वो खिंचे चले आए, फिर भी उससे वो गुरु दीक्षा लेने के लिए भी तैयार हो गए, उसको गुरु बनाने के लिए श्री हनुमान जी महाराज तैयार हो गए। तो हनुमान जी महाराज बहुत भोले हैं। हम तो ये कहेंगे आप उनकी उपासना ना करें, आप राम नाम से जुड़े। बाकी रही जैसे हनुमान चालीसा कोई सिद्ध करना चाहता है, कोई जागृत करना चाहता है, तो उसका एक विधान होता है, वो हम आपको बता देते हैं। देखो, हनुमान चालीसा का एक विधान है कि आप 40 दिन तक लगातार 100 पाठ अगर हनुमान चालीसा के कर जाते हो तो आपका हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाता है।
आप फिर हनुमान चालीसा का प्रयोग कर सकते हो। अब मान के चलो हनुमान चालीसा में चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये चौपाई क्या है? ये एक मंत्र है। आप इसको मंत्र के रूप में फिर प्रयोग करो। किसी को भभूति अभिमंत्रित करके दे दो, किसी को जल अभिमंत्रित करके दे दो, और किसी को अगर कोई परेशानी है तो उसके लिए प्रार्थना कर दो, है ना। तो उसमें जैसे बल बुद्धि विद्या देहु हुए, हरऊ कलेश अपार। तो हनुमान जी महाराज की जितनी चौपाइयां हैं, जितनी भी छंदे हैं, वो सब मंत्र हैं। बस आप उनका निरंतर रटन करते जाइए, रटन करते जाइए, तो वो जागृत हो जाती हैं। तो 40 दिन तक अगर कोई साधक नियम से ब्रह्मचर्य से रहकर जमीन में शयन करते हुए अल्पाहार करते हुए, अल्पाहार का मतलब होता है हल्का, एक टाइम भोजन करते हुए, है ना, हल्का, साधना में विघ्न ना पड़े, और अपना एकांत तो उसका कच्छ हो, या फिर हनुमान जी महाराज का कोई प्राचीन मंदिर हो, तो वहां पर अगर वो साधना करता है तो हनुमान जी उसको स्वयं आकर अपने पाठ को सुनते हैं। उनको जैसे ही समय मिलता है उस पाठ को सुनते हैं, और वो उनको किसी ना किसी रूप में दर्शन दे देते हैं। जैसे कि हमने एक बार अपना अनुभव हम आपको बता देते हैं। हमने रात्रिकालीन लगभग हमारा 16 दिन का अनुष्ठान था हनुमान चालीसा का, जिसमें हमने लगभग 100 पाठ करे थे। तो रात्रि के समय में आप सपोज करिए हम पाठ कर रहे थे, हमारा लगभग 12वां दिन था। ये आश्रम की बात है, उस समय हम अकेले थे आश्रम पे, गुरुजी भी रहते थे लेकिन वो अंदर सोते थे। तो हम मंदिर में आके साधना करें, तो रात्रि के समय पर एक बंदर आता है, और वहां पर जो हमने प्रसाद के लिए भोग लगाया है उस भोग को लेकर चला जाता है, और सिर में ऐसे इस तरह से करके टच करके निकल जाता है। तो ये क्या है? रात्रि के समय वहां पर दूर दूर तक कोई बंदर नहीं रहता है हमारे आश्रम पे। वो कहां से हुआ? भाई हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष तो आपके सामने आएंगे नहीं भाई। अगर वो प्रत्यक्ष आ जाएंगे तो इन नेत्रों से आप उन्हें देख ही नहीं पाओगे, मर जाओगे भाई। उनके स्वरूप को देख पाओगे आप? कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। भाई उनकी तो बात ही अलग है। उनको इन नेत्रों से आप देख क्या, उनकी एक तरह से झलक भी नहीं आप ले सकते हो। आप अंधे हो जाओगे, आप मर जाओगे उस स्थिति में। नहीं तो हनुमान जी महाराज किसी न किसी रूप में, तो हनुमान जी के लिए ये भी आता है कि सूक्ष्म रूप धरे सियहि दिखावा, विकट रूप धरे लंक जरावा। तो वो अपने भक्तों के लिए सूक्ष्म रूप भी रखते हैं। तो उनका सूक्ष्म रूप क्या है? जैसे कोई बंदर हो गया, या सपने में आपको दिखाई दे जाएंगे, या फिर किसी संत के रूप में आपको दिखाई दे जाएंगे। तो वो प्रकट रूप में दिखाई देते हैं। जैसे अभी एक राजस्थान की हम आपको घटना बताते हैं। तो एक साधक था, हट कर गया कि मुझे हनुमान जी के दर्शन चाहिए, मैं तो प्रत्यक्ष करना चाहूंगा, प्रत्यक्ष करना चाहूंगा। उनको बहुत सारे संतों ने समझाया कि भाई मान जा, हनुमान जी को तू नहीं देख पाएगा, ना उनको प्रकाश को देख पाएगा, तू उन्हें नहीं कर पाएगा सहन। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो देखना है, मुझे तो देखना है। तो उसने लगातार पाठ किया, पूरा 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 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता रहता था। तो एक दिन उसके साथ क्या घटित हुआ कि हनुमान जी महाराज पूर्ण वेग से, पूर्ण स्वरूप से उसके सामने प्रकट हुए। तो उस व्यक्ति की ऑन द स्पॉट वहां पे मौत हो गई थी। ये घटना सत्य है, और हो सकता है आपने भी इसके बारे में सुना हो। तो उनकी जो ऑन द स्पॉट वहां पे मौत हुई थी, तो वहां के लोगों को जो उनको जब पता चला तो ऐसा क्या हुआ, तो अब उन सब ने यही निराकरण किया कि ये हट कर रहा था हनुमान जी महाराज से। हो सकता है कि उनका स्वरूप इनको दिखाई दिया, ये उनको सहन नहीं कर पाया। तो कभी भी भाई भगवान से हट नहीं करनी चाहिए। अब भाई हमें ये तो नहीं पता कि उसकी मृत्यु हो गई थी या उसके बाद जीवित भी हुआ था या क्या हुआ था उसके साथ, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को कभी भी इस तरह से तो नहीं कर सकते भाई। वो किसी ना किसी तरह से उनको भज रहा था, हट से कैसे भी, तो उनको मृत्यु तो नहीं दे सकते हैं। तो ये बात हम इसे अंदर से स्वीकार नहीं हो रही थी कि उसकी मृत्यु हुई थी, लेकिन जैसे बताया गया उस हिसाब से हमने उस चीज को समझा। तो कहने का मतलब ये है कि हनुमान जी से आप समर्पण से जुड़ जाइए, राम नाम के जाप से जुड़ जाइए, और हनुमान चालीसा का पाठ करने लग जाइए। तो वो अपने आप पे कृपा करते हैं। आप हट करोगे तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी, है ना। ये होता है, तो हट नहीं करनी चाहिए कभी भी, ठीक है ना। क्या राम नाम का जप बिना गुरु के लिए उतना ही प्रभावशाली रहता है? देखो ऐसा होता है, शुरुआत में अगर आपके गुरु नहीं है, आप राम नाम का जाप कर रहे हैं तो करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन उस समय आप शंकर भगवान को गुरु रूप में धारण करिए। उनको अंदर से मान लीजिए कि शंकर भगवान, मैं आपको गुरु मान रहा हूँ और राम नाम का मैं जाप कर रहा हूँ, आप इसे सफल बनाएं, है ना। आप उनसे प्रार्थना करके तो फिर आप राम नाम का जाप करेंगे ना। लेकिन अंदर से, आपके अंदर से ये भाव रहना चाहिए कि मुझे आप किसी ऐसे गुरु से मिलाइए जो मुझको आगे बढ़ाएं, है ना। उनका जो मार्ग हो, वो जो जाते हैं भगवत प्राप्ति या कुछ करना चाहते हैं जन कल्याण, उनका जो भी भाव हो, तो अंदर से शंकर भगवान से प्रार्थना करते रहें। तो एक समय ऐसा आएगा तो उनको कहीं ना कहीं से योग्य गुरु मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो बिना गुरु के राम नाम का जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वो सफल होता है।
इसमें कोई संशय नहीं है। अब देखो इस चीज पे हम आपको एक दृष्टांत बताना चाहेंगे, जी। क्योंकि देखो मान के चलो कोई व्यक्ति है ना, अब वो राम नाम का जाप कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, साधना कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे स्तर से कर रहा है, और वो ये उसको किसी ने बता दिया कि जो तू ये कर रहा है ये सफल नहीं होगा, ये तूने गुरु नहीं बनाया, ये निष्फल हो जाएगा। लेकिन वो किसी गुरु से जुड़ जाता है, किसी संत से जुड़ जाता है, या किसी बड़े महापुरुष को उसको दर्शन हो जाते हैं, तो भाई उसको उनके दर्शन कैसे हुए? क्योंकि आपने एक चौपाई बोली थी कि बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता, तो रामचरितमानस में एक और चौपाई है, उसमें कहा गया है कि पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता, है ना। तो रामचरितमानस में ये भी चौपाई है कि आपके जितने पुण्य कर्म जब तक उदय नहीं होंगे तब तक आपको सच्चे संत नहीं मिल सकते हैं। कच्चे संत मिल जाएंगे, सच्चे मिलना मुश्किल है, तो उनको संत मिले तो वो उनके पूजा पाठ, ध्यान, साधना, उसने जो राम नाम का जप किया उसके प्रभाव से ही उसको वो प्राप्त हुए। तो आप जो कर रहे हैं ना वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो आपको मिलेगा, लेकिन समय के बाद मिल सकता है, कुछ समय लग सकता है, लेकिन वो व्यर्थ तो जाएगा नहीं। इसे तो आप एक तरह से खंडित कर दीजिए, ये भ्रांति है एक तरह से, ये ऐसा है ही नहीं, किसी भी शास्त्र में नहीं है। बस आप आगे अपना बढ़िए और मेहनत करिए, सब कुछ हो जाता है। क्या केवल श्री राम जय राम बोलने से जो मंत्र है इससे हमारी बाधाएं दूर हो सकती हैं? श्री राम जय राम जय 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 राम, राम। हाँ, इसे विजय मंत्र भी बोला जाता है, इसे तारक मंत्र भी बोला जाता है। इस मंत्र के बारे में ऐसा बोला जाता है, अगर आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है आपका, और वो कार्य अगर आपका हो गया तो आपका जीवन बदल सकता है, तो अगर आप श्री राम जय जय राम लगभग 21 बार या 11 बार उच्चारण कर लेते हैं और उस कार्य को करने जाते हैं, तो आपको उस कार्य में 100% सफलता मिल जाती है। ठीक है ना। और जब जैसे आप श्री राम जय राम मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो इस मंत्र को तारक मंत्र भी बोला जाता है, क्योंकि काशी में अगर किसी की मुक्ति होती है या फिर कोई मरता है तो शंकर भगवान इसी मंत्र का उसे उपदेश करते हैं, उसके कान में, उसका दायां कान होता है वो खिंच जाता है, काशी में जिसकी मृत्यु होती है तो वो इसी मंत्र के उपदेश से होता है। तो जो श्री राम जय राम मंत्र है ना, ये बहुत प्रभावशाली है, आप इसे करके देखिए, है ना। सबसे बड़ी बात क्या है, आ तो रहा उसमें राम ही है, लेकिन उसमें श्री राम जय जय राम लगभग 4 से 5 बार, लगभग 6 बार आ रहा है, तो आप एक ही बार में 6 बार राम नाम का जाप कर रहे हैं, तो आपको एक साथ में 6 बार राम नाम के जाप करने की ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो बहुत शक्तिशाली है ये मंत्र। आपकी बाधाएं क्या, आपकी जो भी पीड़ा है, आप बस सच्चे भाव से भगवान श्री राम से प्रार्थना करके इसी मंत्र का जाप करने लग जाइए। आपके परिवार में कोई दिक्कत है, किसी को नेगेटिविटी है, किसी को भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, तंत्र मंत्र जादू टोना एनीवेयर कुछ भी हो उसको, बस आप इस मंत्र का जाप करते जाइए। आप 11 बार मंत्र पढ़िए, जल में फूंक मारिए और उसको पिला दीजिए। सामने वाले व्यक्ति की जो भी नेगेटिविटी होगी, चाहे वो तंत्र बाधा हो, चाहे भूत बाधा हो, उसको तुरंत उसमें लाभ मिल जाएगा। फिर उसे धीरे धीरे 11 दिन तक उसे दीजिए, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। आप जैसे कोई रोगी है, उसका रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो आप श्री राम जय जय राम मंत्र का 21 बार पाठ करते हुए जो भभूति होती है ना, उसको भभूति को अभिमंत्रित करके जल में मिलाकर उसे पिलाइए, तो उसका वो कितना भी पुराना रोग हो, उसका वो रोग पल भर में दूर हो जाता है। ये हमने कई लोगों पर, कई साधकों पर इसका प्रयोग किया है, हम आपको अनुभव से बता रहे हैं, हम ये नहीं कि सुनी सुनाई बात बता रहे हैं, क्योंकि भाई हम भी दरबार चलाते हैं, लोग हमसे जुड़े हुए हैं, साधना से जुड़े हुए हैं लोग, दरबार से जुड़े हुए हैं, तो हम इन्हीं चीजों के, हम कोई तंत्र मंत्र जादू टोना या भूत बाधा, प्रेतनी, डाकनी, साकनी हमने किसी को सिद्ध नहीं किया है, हमने बस राम नाम का जप किया है और इसी को लोगों को देते हैं। और इसका चमत्कार इतना होता है कि सामने वाला व्यक्ति, एक तो उसका भाव भगवान से बन जाता है, किसी न किसी प्रकार से वो भगवान से जुड़ जाता है और उसके जीवन की सारी व्याधियां का अंत हो जाता है। तो राम नाम के जाप से कुछ भी हो सकता है। बहुत से उपाय हैं राम नाम के जाप के, वो अलग अलग तरीके से आपको बताए जाएं तो बहुत बहुत चमत्कार है। आप किसी भी चीज में उसका प्रयोग करिए, आपको उसका 100% रिजल्ट मिलेगा। करके देखिए, जब पता चलेगा, है ना। अच्छा रोहित जी, मैं आपसे एक क्या कहते हैं सवाल पूछूं कि मैंने बहुत सारे लोगों के साथ तांत्रिक पॉडकास्ट किए हैं, जी जी जी। तो वो कहते हैं कि आप तांत्रिक कर लो, ये तांत्रिक करने से ये सिद्ध हो जाता है। अरे भैया, आप राम राम जपो, कृष्ण जपो, तांत्रिक क्यों लोगों को भ्रमित कर रहे हो? मतलब आप YouTube पर जाएंगे तो आपको इतनी सारी नेगेटिविटी मिलेगी जिसकी कोई उम्मीद नहीं। तांत्रिक के नाम पर लोगों को गुमराह किया जाता है, जिसका किसी भी प्रकार का
क्या ये वास्तव में आपको लगता है क्या होते हैं? देखो ऐसा है, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। भाई संसार में सब कुछ है ना। अगर भूत प्रेत नहीं होते तो हनुमान चालीसा में ये चौपाई क्यों आई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भाई है सब कुछ, लेकिन आजकल क्या हो रहा है ना, इनको अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग किया जा रहा है। गंदी गंदे कार्य करते हैं, दारू पी रहे हैं, मांस का भक्षण कर रहे हैं और स्त्री संग कर रहे हैं। कोई धार्मिकता नहीं है, कोई पवित्रता, एक तरह से राक्षसी वृत्ति वाले जो लोग होते हैं ना, वो इसका उपदेश करते हैं ऐसी चीजों का। लेकिन हमको आपको, अगर हम भगवान का जाप करने वाले हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, तो हमको ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। चीजें सब होती हैं, लेकिन जो राम नाम का जाप करता है, जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उनके पास ये चीजें भटकती भी नहीं है। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अगर कोई नाम जाप करने वाला है तो उसके पास जो अधोगति की एनर्जियां होती है ना, जो नेगेटिव एनर्जी, भूत बाधा प्रेत वाली, यानी कि जो भी नेगेटिविटी है, तंत्र मंत्र जो भी है, उसके पास भी नहीं भटकते हैं। हाँ आएंगे, लेकिन वो अपनी मुक्ति के लिए आएंगे, ना कि वो आपको भ्रमित करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए आएंगे। भाई एक बार तुलसीदास जी पर तंत्रवादा का प्रयोग हुआ था। उस समय तंत्रवादा थी, तभी तो उन पर उस समय उसका प्रयोग हुआ था। तो उन्होंने फिर बजरंग बाण का लेखन किया था, है ना। तो होता सब कुछ है, लेकिन हनुमान जी के आगे किसी की चलती नहीं है। आप हनुमान जी से जुड़े हुए हैं तो घबराइए मत, परेशान मत होइए, राम नाम से जुड़े रहिए, किसी को कुछ भी करने दीजिए, लेकिन आपको उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। बस आपका भरोसा होना चाहिए भगवान पर, आपका भरोसा होना चाहिए अपने इष्ट पर। अगर आपका भरोसा कच्चा है ना, आप भगवान को भी मान रहे हो और किसी तंत्रवादा वाले के पास चले गए, उसने कुछ बता दिया, उसको भी मानने लग गए, तो भाई कुछ नहीं होगा। एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, है ना। तो पहले आप किसी अपने इष्ट को मान रहे हो तो उन पे भरोसा करो, एक को साध लो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। हमने अनुभव किए, पर्सनली अनुभव किए हैं कि हमने जाप कर रहे थे, एक बार हम जाप पर बैठे हुए थे, ये घटना हमने शायद वीडियो इसकी यूट्यूब पे ही पड़ी हुई है। हमारी चित्रकूट में साधना चल रही थी, है ना। तो चित्रकूट में हम साधना करें, तो हो सकता है कोई ब्रह्म प्रेत हो वहां पे, जो अपनी साधना से किसी भी कारणवश वो विघटित हो गया हो, उसको मुक्ति नहीं मिल पाई हो किसी भी तरह से। तो हम एक पीपल के वृक्ष के नीचे, वहां पे एक पीपल का वृक्ष था, वहां पे बैठ के हमने 3 दिन का संकल्प लिया था। वहां पे एक वो है, टाटी घाट है, टाटी घाट पे संत बहुत सारे रहते हैं। तो हम एक संत की सानिध्य में गए थे, तो वहाँ पे 3 दिन के लिए रुके थे। तो हम उस समय रात्रिकालीन वहाँ पे जाप कर रहे थे, तो हमें उन चीजों का आभास हो रहा था। कभी जैसे जाप पे जैसे ही ध्यान लगाया तो पेड़ हिलने लग जाते थे, कभी कभी बहुत तेज हवा चलने लग जाती थी, कभी कभी एकदम ऐसा लगता था कि कोई हमको हटाने की कोशिश कर रहा है, पास कोई नहीं आ रहा है, लेकिन हमारा ध्यान नहीं लग पा रहा था। बहुत प्रयास किए थे हमने, लेकिन ध्यान नहीं लग पा रहा था। फिर हमारे अंतर मन में हमने गुरुजी को याद किया, गुरुदेव भगवान का हमारे अंतर मन से उपदेश आया कि बेटा यहाँ पे ऐसे ऐसे कोई नेगेटिविटी हो सकती है, तो किसी दूसरी जगह पे जाके जाप कर ले, उसको इससे पीड़ा हो रही है। तो हम थोड़ा जिद्दी टाइप के, हमने कहा हम इसी जगह पे करेंगे, अब देखते हैं ये कितना परेशान करेगा। तो हमने क्या किया, जो विजय मंत्र है, अब जो विजय मंत्र की बात आई गई है, तो इसका एक और उपाय बता देते हैं। तो हमने श्री राम जय राम जय जय राम मंत्र से अभिमंत्रित करके लगभग 15 से 16 बार जल को अभिमंत्रित करके उस जगह के पूरे आसपास फेंक दिया था, एक तरह से घेरा बना दिया था, सुरक्षा घेरा। तो फिर कोई भी लगभग, फिर हमने वहां पे 3 दिन क्या 4 दिन साधना करी थी। फिर हम जैसे ही साधना बैठते थे, इस विधि को करते थे, ना तो कोई दिक्कत होती थी, ना कोई परेशानी होती थी। लेकिन जब हम वहां से आते थोड़ा नेगेटिव फील जरूर होता था। लेकिन हमने एक संत से जिक्र किया इस बारे में कि ऐसा ऐसा वहां पे हुआ था, वहां पे ऐसा क्या है। तो उन्होंने कहा था कि बेटा ऐसे ऐसे यहाँ पे एक संत रहते थे, वो ब्राह्मण थे, थोड़ा वो अधोगामी हो गए थे, उन्होंने थोड़ा गलत कर्म किसी स्त्री के प्रसंग में पड़ के, तो उनकी मृत्यु के कोई किसी ने उसको मार दिया था, मतलब किसी ने उनको मरवा दिया था उस स्त्री ने। तो वो यहाँ पे रहते हैं, वो कभी कभी लोगों को दिख जाते हैं, लेकिन वो किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो राम नाम का जप कर रहा था, तो उनको इससे पीड़ा क्या हो रही थी, भाई उनको तो इससे शांति मिलनी चाहिए, वो संत है। तो उन्होंने कहा कि देखो वो प्रेत योनि में गए हुए हैं। अब मान के चलो आपके फोड़ा हुआ बारतुर जिसे बोलते हैं,
अब जो अगर वो जब तक पकता नहीं तो उसमें दर्द कितना होता है ना, जब तक उसकी मवाद नहीं निकली उसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, पीड़ा होती है ना। तो वो प्रेत योनि में तो उनकी बुद्धि उसी हिसाब की थी। जब तुम राम नाम का जप कर रहे थे उनको पीड़ा हो रही थी बहुत ज्यादा कि ये क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, मतलब उनकी जलन, शरीर में आग लगना, जलन मतलब प्रेत योनि एक तरह से उनकी नष्ट हो रही थी, है ना। तो उनको पीड़ा हो रही थी तो वो तुमको फिर परेशान कर रहे थे कि तुम यहाँ से चले जाओ। उन्होंने तुमको कोई हानि नहीं पहुंचाई। बाकी तुमने 3 दिन वहां पे किया तो उससे उनका हो सकता है शायद बालाजी महाराज की कृपा से शायद उनका कल्याण भी हो गया इस चीज के बारे में। तो बहुत सारी चीजें हैं, होती भी हैं, हमने तो बहुत अनुभव किया है, छोटी सी उम्र है लेकिन अनुभव बहुत किया है इन चीजों के बारे में। क्या राम नाम से नकारात्मक शक्तियां, भय, प्रेत ये सब दूर हो सकती हैं? आपको हमने पहले भी बहुत सारी चीजें बताई हैं। देखो कुछ भी हो सकता है, बस आप करके देखिए, है ना, करना आपको पड़ेगा, है ना। तो आप कर लोगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। तो आप राम नाम के जप से आप भूतबाधा कह रहे हो, प्रेतबाधा, भाई आपका भवरोग नष्ट हो सकता है। भवरोग मतलब आपको मुक्ति मिल सकती है, आप भगवान से मिल सकते हो। तो भाई ये छोटी मोटी चीजें हैं, नेगेटिव चीज आपके पास भी नहीं आएंगी। हम आपको बताते हैं आप मात्र 31 दिन तक राम नाम का जप कर लीजिए। लगभग आप 31 माला 31 दिन तक कर लीजिए, कोई नियम नहीं, कोई संयम नहीं। बस इतना ध्यान रखें कि अपना अगर आप ग्रस्त में हैं तो थोड़ा गैप अपने उसमें रखें, और थोड़ा अगर आप व्रत हैं तो आप ब्रह्मचर्य से रहें। आप कर लीजिए, आपका ऑरा क्रिएट हो जाएगा। भाई भूत प्रेत आपको देखते ही भाग जाएंगे, आपके पास आना तो दूर रहा। राम नाम बहुत शक्तिशाली है भाई, ये तारता है, ये मारता नहीं है। भाई अगर कोई भूत प्रेत भी होगा ना तो इसको सुनेगा तो वो भी तर जाएगा, है ना। तो ये तारता है, ये मारता नहीं है। तो राम नाम कुछ भी कर सकता है, आप जो चाहें वो कर सकता है। बस आपका भाव होना चाहिए, भगवान से आपका जुड़ाव होना चाहिए। क्या राम नाम का प्रभाव मृत्यु के बाद भी व्यक्ति को तार देता है? भाई देखो तारना मतलब क्या होता है, मृत्यु के ये सारे साधन किए ही क्यों जा रहे हैं भाई, हमारा भगवान से मिलाप हो जाए, हम भगवान से जुड़ जाएं, है ना। लेकिन जैसे अब देखो तारने की बात रही, आप राम नाम का जप कर रहे हो तो आपका ये राम नाम का जो जप है वो एक तरह से जमा हो रहा है, आपके खाते में जमा हो रहा है। लेकिन वो यहाँ पर नष्ट नहीं होगा, इन सांसारिक चीजों में नष्ट नहीं होगा, उसका ब्याज आपको मिलता रहेगा। आपकी सांसारिक चीजें तो ब्याज से आपको प्राप्त होती रहेंगी। लेकिन जब आपकी मृत्यु होगी ना, उस समय का जो समय होता है, जब आपकी मृत्यु होती है ना, उस समय का जो लगभग 10 सेकंड का समय होता है जब जीव आत्मा इस शरीर से अलग होती है। तो उस समय बहुत सारे जो कर्मों के बंधन है ना वो आपके माइंड में घूमने लग जाते हैं, आपको कुछ भी याद नहीं रहता, जो आपने किया है, जो कर्म किए वो घूमते हैं। लेकिन आप राम नाम का जप करने वाले हो, साधना करने वाले हो, तो फिर उस समय भगवान आपकी बुद्धि में आकर बैठते हैं। फिर वो आपको राम नाम का उपदेश करते हैं कि तू राम नाम का जप कर, इससे तू तर जाएगा। तो अगर मृत्यु से पहले अगर आप राम नाम का जप कर जाते हो तो आपका मोक्ष तय हो जाता है। अब मान के चलो आपने राम नाम का जप किया और आप मृत्यु जब आपकी हुई उस समय आपने जप नहीं कर पाया, आप किसी भी तरह से राम नाम का जप नहीं भूल पाए, भूल गए, तो आपका मोक्ष नहीं होगा। होगा क्या कि आपकी जो अधूरी अभिलाषाएं होंगी वो आपकी जैसे स्वर्ग में उन भोगों को आपको भोगवाया जाएगा, है ना। जो भी आपकी अभिलाषाएं होंगी उन सबको आपको भोगवाया जाएगा। फिर आपको किसी ऐसी जगह पे जन्म दिया जाएगा जहां पर जो ग्रस्त होंगे वो भगवान से ऑलरेडी जुड़े हुए होंगे। जैसे वृंदावन में आप जाइए, है ना, तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, वो शुरू से ही भगवान से जुड़ गए। प्रेमानंद जी महाराज के पास उनको ऐसे माता पिता मिले कि वो भगवान से जुड़े हुए बच्चे हैं, शुरुआत से ही वो राम नाम के जप में लग गए, राधा नाम के जप में लग गए। तो भाई ये क्या हुआ कि उन्होंने पहले जाप किया, साधना करी, और उनका जो जप था वो उनके साथ गया, उनका भोग उन्होंने भोगा और उनको मोक्ष नहीं हो पाया। तो फिर भगवान उनको दोबारा उनको भेजा कि तुम दोबारा जाइए, फिर साधना करिए और अपनी सांसारिक अभिलाषाओं को पूरा करके फिर आप हमारे पास आइए, फिर आपको हम इसका कार्य करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मोक्ष होना, तो जब मेन चीज मोक्ष क्या है, मोक्ष है जब आपकी सारी वासनाएं शांत हो गई, सारी आपके अंदर से विकार मिट गए, आप बिल्कुल शांत हो गए, भगवान से मिल गए, आप हर चीज में भगवान को देखने लग गए हैं, है ना। सप्तम सम मोहि में जग देखा और मुंह से अधिक संत कर लेकर, ये सप्तम भक्ति हो जाती है। तो सब में आप भगवान को देखने लग जाते हो तो आपका मोक्ष उसी समय हो जाता है। और लेकिन जो भक्त होते हैं ना वो मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते हैं, वो मोक्ष की अवहेलना कर देते हैं, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए। तो फिर प्रभु उनके दास बन जाते हैं, उनके
गुलाम बन जाते हैं। गलत। तो मरने के बाद तो क्या, अब मरने के बाद भी इस जन्म में भी जहां आप जाओगे जिस जन्म में, वहां पर आपको राम नाम आपके साथ जाएगा और आपको तारेगा। वो बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी ले लेता है कि आपको जब तक वो शांत नहीं होगा, जब तक आपको वो ठिकाने तक नहीं पहुंचा देता। रोहित जी, आज का युवा और डिप्रेशन, तनाव और अकेलेपन से जूझ रहा है, उसको कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए? देखो, आजकल डिप्रेशन, तनाव होना ये हो कैसे रहा है, पहले तो ये समझना चाहिए भाई, जो चीजें सीखने की हैं उनको तो सीख नहीं रहे हो, और जिन चीजों से हमारी बर्बादी होनी है उन चीजों से हम जुड़े हुए हैं। अब मान के चलो, आजकल की पिक्चर्स वगैरह चल रही, क्या है उनमें भाई, घन घोर नग्नता है उसमें। भाई आपको अच्छी चीजें बताई नहीं जा रही, दारू पीना, गुंडागर्दी करना, अय्यासी करना, ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। अब हम उनमें फंस गए भाई, उनका तो कार्य है भाई, वो इन चीजों को करेंगे तभी तो उनको पैसा मिलेगा भाई, वो बढ़ रहे हैं। लेकिन हम जैसे आज की जनरेशन है वो उसका अनुसरण कर रही है, तो वो फिर उसकी जो स्मरण शक्ति होती है अपने ब्रह्मचर्य को खंडित कर लेते हैं, और ना शास्त्रों को समझते हैं, ना माता पिता को समझते हैं, कुछ भी नहीं करते। तो फिर उनको यही चीजें होती हैं, किसी को एंजाइटी होगी, किसी को डिप्रेशन होगा, और किसी को सुसाइड के थॉट आएंगे, ये सारी चीजें होंगी। अब लेकिन अब देखो, मान के चलो हो तो गई ये चीजें, अब इनसे बाहर कैसे निकला जाए? भाई इनसे बाहर निकलने के लिए सबसे पहले किसी संत का सहारा लो, किसी सत्संग, जो अच्छा सत्संग करते हो उनका सहारा लो, उनकी बातों को सुनो, फिर उनका अनुसरण करो। धीरे धीरे आप उनका अनुसरण करोगे, फिर आप राम नाम का जाप करो। धीरे धीरे राम नाम का जाप करोगे तो आपका ब्रह्मचर्य बनेगा, धीरे धीरे, और आपके अंदर एनर्जी बनेगी, राम नाम की पावर बनेगी, तो धीरे धीरे आपकी डिप्रेशन और जो भी परेशानियां होंगी वो धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज के पास बहुत सारे ऐसे साधक भक्त आते हैं जो अपनी ऐसी परेशानियों को उनको बताते हैं, तो वह उनको कहते हैं कि तुम सत्संग सुनो और राधा नाम का जाप करो और कोशिश करो। वो ये नहीं कहते कि आज ही से तुम बिल्कुल परफेक्ट हो जाओ, ब्रह्मचारी बन जाओ, कोशिश करो कि आप ब्रह्मचर्य से रहो, लेकिन इस तरह से नहीं कि आप अपनी कोई क्रिया करो, हो जाती है फिर गलती हुई है उसे संभालो, कैसे भी करके उसे दूर करो। जब वो उसका अनुसरण करते हैं तो धीरे धीरे उनको इसका लाभ मिलता है। तो इसके लिए सबसे उपयोगी जो मंत्र है या साधना है वो यह है कि वो नाम जप करें, या फिर इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए एक मंत्र है श्री हनुमान जी महाराज का है, वो यह है ओम श्री राम दूताय नमः। अगर वो इस मंत्र का जाप करते हैं, ब्रह्मचर्य से रहते हैं, नियम संयम से चलते हैं, गलतियां हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं, सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो ओम श्री राम दूताय नमः, या ओम नहीं लगाते हैं, श्री राम दूताय नमः, इस मंत्र का जाप करने लग जाते हैं, तो उनकी ये सारी परेशानियां इसी से दूर हो जाती हैं। और इसका चमत्कारिक रिजल्ट आता है लगभग 15 से 16 दिन के अंदर। और बहुत सारे साधक जो नियम संयम से ब्रह्मचर्य से चलते हैं उनको 10 से 11 दिन के अंदर ही दिखाई देने लग जाता है, इफेक्ट दिखता है, फिर धीरे धीरे उनकी परेशानियां दूर होती हैं। बहुत सारे लोग देखे होंगे सर आपने कि कहते हैं कि हम राम जी को मानते हैं, शिव जी को नहीं मानते हैं। बहुत सारे लोग आपने ये भी कहेंगे कि हम शिव जी को मानते हैं, राम जी को नहीं मानते हैं। तो इसका जीता जागता उदाहरण है कि रामेश्वरम। आज की जनरेशन को क्या सोचना चाहिए कि राम जी से द्वेष करना चाहिए या भोले बाबा से, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक हैं, तो इसको आप थोड़ा सा क्लियर करें। देखो, हम आपको इसे सिंपल भाषा में समझाते हैं जी। आप, हम, आपका नाम अलग है, हमारा भी नाम अलग है, और ये हमारे कैमरामैन भैया है उनका भी नाम अलग है, हमारे साथ आए उनका भी नाम अलग है, शकल भी अलग है, रूप भी अलग है ना, सब कुछ अलग अलग है, लेकिन है तो वो मानव ही। सांस वो भी ले रहे हैं, सांस हम भी ले रहे हैं, सांस आप भी ले रहे हो, बोल वो भी रहे हैं, बोल हम भी रहे हैं, लेकिन वो अपनी बुद्धि के अनुसार बोल रहे हैं, हम अपनी बुद्धि के अनुसार बोल रहे हैं, लेकिन है तो वो मानव ही, है तो वो मनुष्य ही। इसी तरह से भगवान है भाई, वो चाहे शंकर हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो माता रानी हो, वो सब एक है, वो तत्व एक है। भाई देखो, हमारे सनातन धर्म की जो सबसे बड़ी महानता है वो क्या है भाई, हमारे सनातन धर्म में अपनी सुविधा के अनुसार सबको मार्ग दिए गए हैं। अब मान के चलो आपको माता रानी पसंद है तो आप माता रानी का जुड़ जाइए, माता रानी से उनका मंत्र जाप करिए, तो आप पहुंचोगे तो उसी जगह पे, बस आपका भाव बदल कर आप माता रानी के लोक में पहुंच जाओगे, है ना। और अब जैसे किसी को कृष्ण भगवान से मिलना है तो उनके लिए कृष्ण भगवान का साधन उन्होंने बताया है कि आप कृष्ण से जुड़िए, कृष्ण नाम का जप करिए, राधा नाम का जप करिए, आपको कृष्ण जी मिल जाएंगे, आप राम जी का करिए, आपको राम जी मिल जाएंगे। लेकिन वो तत्व तो एक ही है, चाहे वो कृष्ण कह लीजिए,
चाहे वो राम कह लीजिए, आप इस तरह से समझ लीजिए एक दर्पण लगा हुआ है, बहुत सारे दर्पण लगे हुए हैं, और दर्पण में देखिए आपको अपना अपना रूप दिखाई दे रहा है, लेकिन अलग 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 दिखाई दे रहा है सब में, लेकिन आप तो एक ही हो भाई, आप अलग अलग थोड़ी ना हो, आप तो दर्पण ही दे रहे हो। तो इसी तरह से ये प्रपंच है, ये वो लोग हैं जिन्होंने ना सत्संग किया है, ना संतों का संग किया है, और ना नाम जप किया है। तो वो लोग ऐसा कहते हैं कि शंकर भगवान ऐसे हैं, राम जी ऐसे हैं, हनुमान जी ऐसे हैं, इनको भजो, ये शक्तिशाली हैं। तो इनको नॉलेज नहीं है, ये अधकचले ज्ञानी इनको बोला जाता है। ना ये यहाँ के रहते हैं, ना ये वहाँ के रहते हैं। भाई तब तो एक है, भगवान से जुड़ जाइए, कैसे भी जुड़ जाइए, चाहे आप राम नाम से जुड़िए, चाहे आप कृष्ण नाम से जुड़िए, तक तो वो एक ही है। रोहित जी, मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो देखे, उनमें आप कहते हैं कि अपनी जो त्रिनेत्र होता है उसको देखना, या पारलौकिक लोगों को देखना, या शक्तियों को देखना। तो अगर देख सकते हैं तो कैसे देख सकते हैं? क्या ये वास्तव में आप जो कहते हैं वो सत्य है? देखो वही तो, अब वही वाली बात आ गई आपके लिए कि गुड़ रखा हुआ है, जब तक आप उसे खाओगे नहीं तब तक आपको उसके स्वाद का पता नहीं चलेगा। तो देखो होती सारी चीजें हैं, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो देखो आप भी देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं, हम तो देखते ही हैं खैर, लेकिन आप देखने के लिए उसकी एक प्रक्रिया होती है, आपको उससे गुजरना पड़ता है ना। अब जैसे हम एक साधना बताते हैं अपने साधकों को ज्यादातर, आज्ञा चक्र को जागृत करने की, और आजकल भीड़ मची हुई है आज्ञा चक्र के पीछे। कोई किस तरह से करवा रहा है, कोई किस तरह से करवाए, लेकिन है कुछ नहीं, किसी के पास कुछ भी नहीं है, सब अपना धंधा कर रहे हैं, है ना। तो अगर आपको इन चीजों को देखना है तो आपको निरंतर साधना की आवश्यकता होगी। आप 41 दिन तक लगभग 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम को एक मंत्र ले लीजिए, चाहे राम नाम ले लीजिए, चाहे कृष्ण जी का नाम ले लीजिए, या श्री हनुमान जी महाराज का कोई भी मंत्र ले लीजिए, आपको जो अच्छा लगे वो ले लीजिए। आप बैठ जाइए शांत होके, एकाग्रचित होके, माला वाला कुछ मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एकाग्रचित होके बैठने की। देखो शुरुआत में आप 2 से 2.5 घंटे नहीं बैठ पाओगे भाई, तो पहले अभ्यास करिए, धीरे 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 आप उस स्तर तक पहुंचोगे। तो जब आप राम नाम का जप करोगे 2 से 2.5 घंटे लगभग बैठ के एक जगह पर, एक आसन पर, तो फिर आपका आसन सिद्ध हो जाएगा। आसन सिद्ध होगा, फिर आपकी जो एनर्जी है वो ऊर्ध्वगामी होगी, फिर आपको अनुभव होंगे। जैसे आप अभी ध्यान में बैठ जाइए, है ना, आप बैठिए, अब बैठ गए ध्यान में, तो आपको कुछ कुछ फील होगा कि मुझे आज वहाँ जाना है, मुझे आज वो देखना है, मुझे आज उससे बात करनी है, वो व्यक्ति मेरे पास आएगा, यही चीज़ें चलेंगी। लेकिन जब आप ध्यान करोगे, साधना करोगे, और जैसे हमसे जुड़े हुए हो या किसी से भी गाइडेंस ले रहे हो कि ये इस लोक में ये चीज़ें होती हैं, और आप उनका चिंतन करोगे, तो आपकी एनर्जी अंदर से उठेगी अपने आप, और एकदम आप शून्य अवस्था पे पहुंच के वो चीज़ें स्क्रीनिंग आपके सामने होगी। जैसे कि सपने में आपको चीज़ें दिखाई देती है ना, सपने की चीज़ें कभी कभी भूल जाते हैं, कुछ कुछ याद रहती हैं, लेकिन जो जागृत में होती हैं वो ये होता है कि आपका शरीर यहाँ होता है, इसमें एक सूक्ष्म शरीर होता है, वो शरीर फिर उन चीज़ों को देखता है, महसूस करता है, फिर आपको लोक दिखाई दे सकते हैं, भगवान के दृश्य दिखाई दे सकते हैं, या फिर वो आपकी साधना के ऊपर डिपेंड करेगा। आप हनुमान जी की साधना करने वाले हैं तो हनुमान जी महाराज से संबंधित चीज़ें दिखाई देंगी, माता रानी की साधना करने वाले हैं, माता रानी से संबंधित चीज़ें दिखाई देंगी, या एनीवेयर कुछ भी दिखाई दे सकता है जब आप उस अवस्था पे पहुंच जाओगे। तो 41 दिन तक सुबह 2.5 घंटे, शाम को 2.5 घंटे, लगभग आपका 5 घंटे का समय हो रहा है। 41 दिन तक आप जाप कर लीजिए किसी भी मंत्र का, आपको महसूस हो जाएगा कि हम जो बोल रहे हैं वो सत्य है या असत्य है। आप खुद उस चीज को फिर अपने मुंह से बताओगे। हम आपको गुड़ उठा के दे रहे हैं, बस आपको इसको खाना है जिस तरह से हम बता रहे हैं, आप अपनी तरह से नहीं, फिर आपको इसके स्वाद का पता चल जाएगा। रोहित जी, आपने बहुत सारी राम नाम की जो लीला है, राम नाम के जो नाम का जो महिमा है, उसकी आपने बड़ी सहजता से, और जो लोग राम नाम से नहीं जुड़ रहे हैं वो इससे जुड़ेंगे। इस पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जीवन बदलने वाला है राम नाम से। इसको मैं तो खैर, हम तो राम नाम की छत्र छाया में जी रहे हैं, और पर जो लोग नहीं हैं वो इस पॉडकास्ट को अगर देखते हैं तो उनके परिवार में जो ग्रह क्लेश हो रहे हैं वो समाप्त हो जाएंगे इस पॉडकास्ट के बाद में। तो आपका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं इस पॉडकास्ट में आने के लिए और श्री राम जी की इतनी चर्चा करने के लिए। और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप फिर किसी दिन हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट में श्री राम नाम की एक ध्वजा लेके आएँ।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल बिल्कुल। और जो पॉडकास्ट को है लोग सुन रहे हैं आपको, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने हमें इस काबिल समझा, जी, कि जी। आपने हमें यहाँ बुलाया और इस तरह की राम चर्चा हुई। जी। देखो भाई, ये बड़ा पुण्य होता है कि एक सत्संग हो गया आपके हमारे बीच में, एक सत्संग हो गया, यही घड़ी धन्य है ना। देखो, लोगों को बस हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप जो ठग रहे हो ना, भूत प्रेत इन चीज़ों को लेकर लोगों से ग्रस्त, आजकल बहुत सारे लोग, ये समझ लीजिए, ये तांत्रिकों के चक्कर में, जाने किस किस के चक्कर में पड़ के अपने धन को नष्ट कर रहे हैं, समय को नष्ट कर रहे हैं, होता कुछ नहीं है। बस हम आपसे तहे दिल से एक ही बात कहेंगे और यही हमारा उद्देश्य है, आप एन कैन प्रकारेण बस राम नाम से जुड़ जाइए, कैसे भी करके जुड़ जाइए, आपका जीवन बदल जाएगा। मेरा बदला है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर मेरी बातों को थोड़ी सी भी आप समझ के और इन चीजों का अनुसरण करके अगर आप राम नाम से जुड़ जाते हैं, फिर आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अटक जाओगे। और हम हर बार यही कहते हैं कि भटको मत, अटको। अटको कहां पर? राम जी पर अटको, कृष्ण भगवान पर अटको, कृष्ण जो भी आपके इष्ट है उन पे अटको। बस यही कहना चाहते हैं। बाकी आपका धन्यवाद और जय श्री राम, जय श्री राम। रोहित जी, हम पॉडकास्ट को समाप्त करने के बाद में कुछ, वैसे तो राम जी की चर्चा हुई है और राम नाम सर्वोपरि है, पर हम उनके इष्ट का, राम जी कहते हैं कि मेरे इष्ट हैं शिव, तो उन्हीं की कुछ लीलाओं के साथ इसको हम समाप्त करेंगे। महाकाल की अद्भुत लीलाएं, अद्भुत चमत्कार हैं, जिसको हम सब ने महसूस किया है कि महाकाल क्या है। करता करे न कर सके, शिव करे सोय, तीन लोक नौ खंड में महाकाल से बड़ा ना कोई। हर हर महादेव शंभो। जय।